हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। योजनाओं की सीरीज के अंदर से साथियों आज अपन देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग की 3 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, खास करके साथियों रीट वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल 100% आएगा आपके एग्जाम के अंदर से। इसके अंदर से साथियों अपन ने टॉप T20 MCQs देखे हैं। ये 20 MCQs आपको इन 3 योजनाओं को अब तक बढ़िया तरीके से रिविजन करवा देंगे मेरे भाई। इन 3 योजनाओं में कौन कौन सी हैं, जैसे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आ जाती है। दूसरा बात करें तो देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना आ जाती है। तीसरा बात करें स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। इस योजना के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो इस साथियों इस योजना वाली सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा मोटिवेशन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथियों थोड़ा सा शेयर कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपको योजना वाली श्रृंखलाएं कंटिन्यू मिलती रहे मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो पहला सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की छात्राओं के लिए न्यूनतम 65% अंक अनिवार्य हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोले तो CBSE की छात्राओं के लिए न्यूनतम 85% अंक आवश्यक है। यहाँ पर से 85% न होकर मेरे भाई कितने हैं, 75% है लाला। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के संबंध में कौन सा मिलान सही है, वो पूछा गया है। तो साथियों इसके बारे में अपन बात करें, यहाँ पर से कौन सा कथन सही है उनके बारे में अपने को देखना है। पहला बात करते हैं, स्नातक में 10,000 प्रतिवर्ष, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्नातकोत्तर की पोस्ट ग्रेजुएट में साथियों 20,000 प्रतिवर्ष मिलते हैं, बात भी सही है। पहला दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के बारे में असत्य कथन चुनना है, वो बताना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, इसका पुराना नाम राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना था, ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं, मार्च 2024 में इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर दिया गया, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के तहत कुल 1,000 मेधावी छात्रों को लाभान्वित किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर से 1,000 का टारगेट नहीं है लाला, कितना है, 500 का है। तो ये बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। और इसमें से 30% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं, ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के तहत वर्ष 2025 के नए वर्गीकरण के अनुसार विद्यालयों का अनुपात क्या होगा, वो पूछा गया है। तो विद्यालयों के अनुपात के बारे में बात करें तो साथियों 150 तो विदेश में, 350 टॉप देश के अंदर से जाते हैं और साथियों 50 टॉप संस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कालीबाई भील योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा, उन्हें 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर स्कूटी मिल सकती है, बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, परसेंटेज वही रहते हैं मेरे भाई। 10वीं के अंदर से RBSC के अंदर से 65%, CBSE में 75% पर स्कूटी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि योजना और उनके लक्षित वर्ग का सही मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, इसमें से कौन सा आएगा, कालीबाई योजना के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से, तो इसमें से साथियों SC ST OBC EWS अल्पसंख्यक के लिए है। दूसरा बात करते हैं देवनारायण योजना, तो साथियों MBC के वर्ग के लिए है। और स्वामी विवेकानंद योजना मेधावी छात्राओं सभी वर्गों के लिए आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में सम्मिलित अति पिछड़ित बोले तो MBC में कौन सी जाति शामिल नहीं है, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो साथियों MBC वर्ग के अंदर से कौन कौन सी आते हैं, वो बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर से कौन कौन सी शामिल की गई हैं उनके बारे में अपन बात करें। बंजारा हो गया, बाल्दिया हो गया, लबाना हो गया, गाड़िया लोहार हो गए, गुज्जर हो गए, रायका रेवारी हो गए, देवासी शामिल हैं। लेकिन साथियों मेव नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी असुमिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के वित्तीय प्रावधानों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं कि 8 लाख से कम आय वालों को 50,000 तक ट्यूशन फी दी जाती है, ठीक बात है। दूसरा बात करें, 8 से 25 लाख वालों को साथियों वालों को रहने का खर्च 6 लाख दिया जाता है, ये बात भी सही है।
नेक्स्ट बात करते हैं 25 लाख से अधिक आय वालों को केवल ट्यूशन फीस दी जाती है, बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में स्कूटी के साथ में क्या सुविधा दी जाती है वो पूछा गया है। पहला बात करें साथियों, 1 साल का इंश्योरेंस और 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं 5 लीटर पेट्रोल एक बार मिलता नहीं भाई, 5 लीटर नहीं मिलता मेरे भाई। कितने लीटर मिलता है? 2 लीटर मिलता है, स्कूटी घर तक चली जाए इतना ही मिलता है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं कि हेलमेट और परिवहन खर्चा दिया जाता है, ये बात भी सही है। छात्रा के नाम पर रजिस्ट्रेशन के कागज होते हैं, बात भी सही है मेरे भाई। पहला, तीसरा और चौथा सही है मेरे भाई, पहला तीसरा है तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। 5 लीटर पेट्रोल नहीं है, 2 लीटर पेट्रोल है, आपको याद रखना है। ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे, देख लेना चाहिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्रता हेतु 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? तो याद रखना है मेरे भाई, कितने परसेंट आवश्यक हैं उसी के बारे में अपन बात करें तो साथियों 50% आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि उच्च शिक्षा विभाग की इन तीनों योजनाओं में राजस्थान सरकार का या फिर राज्य सरकार का कितना योगदान है? तो साथियों तीनों की तीनों ये योजनाएं हैं ये आपको राज्य सरकार की देखने को मिलेंगी, सारा का सारा हिस्सा है वो आपको राज्य सरकार का मिलेगा, मतलब कि 100% राज्य सरकार का इसके अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कालीबाई भील योजना के तहत वर्तमान में कुल कितनी स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है वो पूछा गया है। तो साथियों वर्तमान के अंदर से 30,000 स्कूटियाँ मिल रही हैं, ऐसे थोड़ी कि सभी को मिल जाएंगी, नहीं, 30,000 स्कूटियों का वितरण कर रखा है, टारगेट रखा है सरकार ने। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के तहत कोर्स प्रारंभ होने पर 3 लाख से अतिरिक्त राशि कैसे दी जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों 3 लाख की जो राशि है वो जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है उनको दी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो यहाँ पर से, देवनारायण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो इसके अंदर से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले बात करें, यह योजना 2011-12 में संचालित है, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इसके तहत अब स्कूटियों की संख्या 4,240 कर दी गई है, ये बात भी यहाँ पर से सही है मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है कि यह केवल स्नातक करने वाली छात्राओं के लिए है, यह बात साथियों गलत आती है, क्योंकि स्नातक और स्नातक कोर के लिए दोनों के लिए साथियों प्रोत्साहन राशि दी जाती है, न कि स्कूटी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कालीबाई भील योजना के आवेदन करने हेतु पारिवारिक आय की सीमा क्या है वो पूछा गया है। तो साथियों इसमें से मेन रूप से बात करें तो उसी को लाभ मिलता है पारिवारिक, मेन रूप से बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उनकी जो पारिवारिक आय है मेरे भाई 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की किस योजना के तहत छात्रों को ईवी मतलब कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चुनने का विकल्प भी दिया गया? तो किसमें से दिया गया मेरे भाई, यह आ जाता है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना केंद्र से अब इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मिलती है, ठीक है, पेट्रोल का भी खर्चा कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के तहत किन पाठ्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो ग्रेजुएट कर रहा है उसको भी दी जाएगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है उसको भी दी जाएगी, जो पीएचडी कर रहा है उसको भी दी जाएगी, जो पीडीएफ कर रहा है उसको भी दी जाएगी, सभी को मिलेगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कालीबाई भील योजना का पुराना नाम क्या था वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो पुराना नाम बात करें तो याद रखना मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया मेरे भाई कालीबाई भील योजना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है यदि किसी एसटी छात्रा को 10वीं में स्कूटी मिल चुकी है तो उसे 12वीं परिणाम के बाद कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखना मेरे भाई अब उसको स्कूटी नहीं मिलेगी, अब उसको पैसे मिलेंगे 40,000 रुपये। स्कूटी तो साथियों 1.5 लाख रुपए की आती है, सीधी सी बात, अब की बार उसको स्कूटी नहीं देकर पैसे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि योजना और उसके प्रारंभ वर्ष का सही चयन करना है। एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ उनका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो पहला बात करते हैं कि कालीबाई भील स्कूटी योजना ये कब स्टार्ट होती है लाला, ये 2015-16 में स्टार्ट होती है, इसमें मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं देवनारायण स्कूटी योजना, बात करें तो मेरे भाई ये किस में से मैच होती है, इसमें से बात करें तो साथियों 2011-12 में होती है।
एक और बात करते हैं स्वामी विवेकानंद या फिर राजीव गांधी योजना, इसके अंदर से बात करें तो साथियों 20 अगस्त 2021 को स्टार्ट होती है, ये इससे मैच करवा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर से याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो ये थे साथियों आपके टॉप T20 MCQs। अब अपने जितने भी 20 MCQs पढ़े हैं, जितनी भी योजनाएं पढ़े हैं, तीनों योजनाओं का अपन एक सार संग्रह देख लेते हैं हमेशा की तरह। ये रहा आपके पास में राजस्थान उच्च विभाग की 3 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं आपके पास में दे रखी है। इसमें से साथियों 100% है वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, याद रखना है। पहला बात कर लेते हैं, अगर आप इस स्लाइड को भी पढ़ लेते हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना दे रखी है, ये देखो ये रही। इसमें से सारा दे रखा है कि किस किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से मिलता है। दूसरा बात करते हैं देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना प्रोत्साहन राशि, ये भी दे रखी है। इसमें सारा सबको किस किस प्रकार मिलता है सारा दे रखा है। दूसरा बात करते हैं स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप योजना है, वो यहाँ पर से सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, हर क्लास की PDF मिल जाती है मेरे भाई। एक आपके साथ में एक बूस्टर डोज की श्रृंखला भी मैंने चलाई है मेरे भाई, उसमें से आपको रोजाना करंट अफेयर का थोड़ा बहुत देखते हैं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से होती रहे मेरे भाई। उसमें भी अपन टॉप T20 MCQs देखते हैं और रोजाना अपन लेकर आते हैं, उसको भी देखना मत भूला करो मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सचमुच में इन योजनाओं में मजा आ रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए साथियों वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और जो PDF फाइल मिले तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। और कोई भी कमी लगे तो साथियों आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, उसमें अपन इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।